आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर की आवाज़ पहचानना। अगर आप परमेश्वर की भेड़ें हैं तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ को ज़रूर पहचानेंगे। परमेश्वर हमारे चरवाहा हैं और हम उनकी भेड़ें हैं, और एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को अच्छे से पहचानती है। एक भेड़ अपने चरवाहे के संकेत को पहचानती है। उसे पता होता है कि उसका चरवाहा मुड़ने का संकेत दे रहा है, तो वह मुड़ती है। वचन में प्रियो लिखा है, यूहन्ना 10 के उसके 3 वचन में, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। प्रियो, क्या आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं? आपको परमेश्वर क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्या नहीं करने के लिए कह रहे हैं? क्या आप इन सब को पहचानते हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? क्या आप इस बात को पहचानते हैं? अगर आप परमेश्वर की भेड़ें हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचानेंगे। परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं इस बात को जानेंगे। एक भेड़ अपने चरवाहे के अलावा और किसी की आवाज़ को नहीं पहचानती है। वचन में प्रियो लिखा है, यूहन्ना 10 के उसके 5 वचन में, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रियो, आज भी ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो हर किसी की आवाज़ को सुनते हैं। वे शैतान की भी सुनते हैं, इसलिए वे भटक जाते हैं। अगर आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो आप नहीं भटकेंगे। अगर आप शैतान की सुनेंगे तो भटकेंगे। प्रियो, शैतान कभी भी आपका फायदा नहीं करेगा। हो सकता है वो आपको फायदा दिखाए, आपको ये दिखाए कि इसमें भलाई है, लेकिन शैतान की किसी भी बातों में भलाई नहीं होती है। हव्वा को जब शैतान ने आकर बहकाया तो उससे क्या कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या वो हव्वा का फायदा चाहता था? क्या वो हव्वा की भलाई चाहता था? नहीं। शैतान बहुत धूर्त है, उसके भरमावे में मत आना। वो कभी भी हमारी भलाई नहीं चाहता है। वो एक बहुत बड़ा खेल रचता है और इसे पहचानना बहुत जरूरी है। हमें केवल अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हमें परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान देना है और परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या आदेश देते हैं, परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो हमें करना है। हमें शैतान की आवाज़ को नहीं सुनना है, शैतान के भरमावे में नहीं आना है। अगर आप शैतान के भरमावे में आएंगे तो आप भटक जाएंगे। अगर आप एक अच्छी भेड़ हैं तो आप केवल अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। आपका मन केवल परमेश्वर के वचन को सुनने को करेगा। प्रियो, कहीं आप हर किसी की तो नहीं सुनते? प्रियो, ऐसा मत बनना कि परमेश्वर की भी सुने और शैतान की भी सुने। अगर हम परमेश्वर के हुए हैं तो हमें परमेश्वर का ही बनकर रहना है। हमें दुनियावी देवताओं की, दुनियावी मूर्तियों की नहीं सुननी है। हमें उनके पीछे नहीं चलना है, लेकिन हमें उस जीवते परमेश्वर की सुनना है।
जो हमारा भला चाहता है। प्रिय, परमेश्वर को आपकी बहुत फिक्र है। अगर आप एक अच्छी भेड़ हैं तो आपकी फिक्र परमेश्वर को है। आपने प्रियो उस खोई हुई दृष्टांत के बारे में जरूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें थी और उस 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति जाकर उस एक खोई हुई को ढूंढता है। आप परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती हैं। आप परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। बेशक परमेश्वर के पास बहुत सारी भेड़ें हैं, लेकिन उस भेड़ों में से आपकी भी बहुत कीमत है, आपकी भी बहुत वैल्यू है। परमेश्वर आपको खोने नहीं देंगे, आपको परमेश्वर ढूंढ निकालेंगे। परमेश्वर हमारा एक अच्छा चरवाहा है, उनमें हर एक अच्छे गुण पाए जाते हैं। वो हमारी फिक्र करते हैं, उन्हें हमारी चिंता है। जैसा कि भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। परमेश्वर हमें कोई घटी नहीं होने देंगे, समय पर सब कुछ मुहैया करेंगे। परमेश्वर हमें जीवन देने आए हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर इसलिए आए कि हम बहुतायत का जीवन पाए। शैतान हमें नाश करने आता है, घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाए। और सच में हमने जीवन को पाया है, सच में हमने बहुतायत के जीवन को पाया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन अच्छे लगेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीना, उनकी आज्ञाओं को मानना, उनके वचन को मानना अच्छा लगेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज्ञाएं बहुत कठिन है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों के लिए कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। आपके लिए कुछ भी कार्य मुश्किल भरा नहीं है। हमें केवल अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, केवल परमेश्वर की शिक्षा का अनुसरण करना है, केवल परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाना है, केवल परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। हमें झूठी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करना है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। अगर हम वचन सुनते हैं तो परमेश्वर की सुनते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर हैं। अगर यहाँ लिखा है कि वे आवाज को पहचानती हैं, तो अगर हम वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर को सुनते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर हैं। तो प्रियो, क्या आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं? क्या आप ये पहचानते हैं कि जो आपके मनों में बातें आ रही है वो किसकी ओर से है? क्या परमेश्वर की ओर से है? क्या आपके मनों में जो आवाज आ रही है वो किसकी ओर से है? बहुत से लोग नहीं पहचानते हैं, वे नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तब आप परमेश्वर की सुनते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपकी आवाज को पहचान पाए, आपके वचन को सुनकर उस पर चल सके। प्रभु आप हमें जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आए। प्रभु हम केवल आपकी आवाज़ को सुने, केवल आपके वचनों की ओर ध्यान लगाएं, केवल आपकी शिक्षा का, आपके वचन का अनुकरण करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु आप ही हमारे एक अच्छे चरवाहा हैं जो हमारी फिक्र करते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।